सो वेलकम टू लेट्स टॉक एकेडमी। पिछले 3 से 4 दिन थोड़ा सा डायलेमा के अंदर गया है, राइट? क्योंकि बेसिकली लेट्स टॉक एकेडमी बहुत फेमस है फॉर CSR नेट लाइफ साइंस, ICMR, DBT, JRF के लिए, बच्चों को बाहर भेजने के लिए, अब्रोड PhD के लिए। क्विकली क्या होता है, सिलेबस चेंज होता है फर्स्ट ग्रेड का, PG का कोर्स ड्रास्टिकली बढ़ा दिया गया है। लास्ट ईयर अगर आप पेपर उठा के देखते हैं जो जस्ट अभी हुआ है, एग्जिस्टिंग टीचर्स के बस की बात नहीं है। अब वो दिन गए जब हम बोलते थे या टीचर्स बोलते थे माइटोकॉन्ड्रिया गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, बेलनाकार होता है, और बच्चे बोलते थे वाओ सर, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ ATP। बच्चे बोलते थे वाओ सर, क्या गजब के कंसेप्ट हैं। वो दिन लद गए, कंटेंट चेंज हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड नेट के B पार्ट के इक्विवेलेंट है, और एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए। आप 11th 12th को पढ़ाने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपने MSc भी किया हुआ है, तो जो रिक्रूटमेंट बॉडी है RPSC या फिर KVS, राइट, तो RPSC को अपना जो कंटेंट है, पेपर का जो पैटर्न है, वो मैच करना ही पड़ेगा विथ KVS। अब ये नहीं कि कितनी मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 सर। तो क्या आप चाह रहे हैं कि मैं आपको RPSC की प्रिपरेशन कराऊं फॉर फर्स्ट ग्रेड? क्योंकि इसी के अंदर हम KVS भी इंक्लूड करेंगे, हम EMRS इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली बेनिफिट क्या होगा, गजब। कितने महीने का कोर्स है? मैं नेट के कोर्स को 3 साढ़े 3 महीने के अंदर कंप्लीट करा देता हूं, तो ये तो RPSC है, बहुत इजी। हो सकता है आपको लगे कि नहीं नेट वाले बच्चे अलग होते हैं, सेम आप भी वाले ही स्टूडेंट है, मतलब उनमें और आपके अंदर गैप बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक ही गैप है माइंडसेट का, राइट? नॉर्मली क्या होता है, वही बच्चे क्वालिफाई करते थे पिछली बार भी RPSC, जो मेरे स्टूडेंट थे और जिन्होंने नेट क्वालिफाई करके रखा था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता के जा रहा हूं, गिरीश ने प्रीवियस के अंदर ही JRF निकाल लिया था, इसलिए उसको किसी भी क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट? क्योंकि वो नेट क्वालिफाइड है, JRF क्वालिफाइड है प्रीवियस के अंदर ही, तो सब्जेक्ट का नॉलेज तो आपके पास है ही। बट इस बार जो कंटेंट आया है, इस बार जो सिलेबस के अंदर चेंज हुआ है, डेफिनेटली बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल का हुआ है। अब PG का वेटेज ज्यादा है, अब UG का वेटेज ज्यादा है, और 11 12 का वेटेज कम है। तो अगर आप एग्री करते हैं इस बात पे कि मेरे को क्लासेस लेनी चाहिए ऑन YouTube, कमेंट्स। वेरी गुड। थोड़ा सा हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, और आप क्या चाहते हैं मैं पहले कौन सा पार्ट स्टार्ट करूं? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बार सिलेबस ओवरव्यू के साथ में, और जो बच्चा जो ज्यादा कमेंट करेगा जिस टॉपिक के ऊपर, डेफिनेटली मैं वो वाली क्लासेस सबसे पहले स्टार्ट कर दूंगा, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे क्या है। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है इन टैक्सोनॉमी, ठीक है? मेरे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ज्यादा चेंजेस नहीं है इस वाले सेगमेंट के अंदर। तो हाँ, एक नया टॉपिक जरूर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, राइट? जो एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स है, साइंटिस्ट हैं, उनका क्या रोल था स्पेशली बायो के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, राइट? वही एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल फिजियो अगेन और प्लांट फिजियो सेम ही है, बट इतना सही है कि जो वेटेज था वो थोड़ा सा रिड्यूस करके उन्होंने 11 12 का कर दिया, ठीक है? हमारे लिए इसमें बेनिफिशियल है, ठीक है? इसका मतलब ये वाला कंटेंट हमें कम पढ़ना है,
जेनेटिक्स में अगर हम देखते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। राइट, नेट के लिए तो हार्डली 1 डे का टास्क है, हम यहाँ पे थोड़ी सी लेंदी क्लासेस लेंगे। राइट, ठीक है। इको इवो के अंदर भी सेम है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। बट अगर हम ग्रेजुएट लेवल का कोर्स देखते हैं, अब यहां पर बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस है। अब आपको डिटेल के अंदर सेल बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका बीएससी का कंटेंट आ रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी के अंदर एक होती है, ईआर के अंदर ऐसा होता है वैसा होता है, वो काम नहीं चलने वाला। जितना जल्दी आपको समझ में आएगा ना, उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अब वो दिन गए, राइट, वो दिन गए, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। पहली बार उसने बोला प्रोग्राम सेल डेथ, अपोप्टोसिस। वो चाहता है कि आपको क्लियर हो व्हाट इज अपोप्टोसिस, वो चाहता है आपको क्लियर हो व्हाट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। वेरी गुड। ये वेरी फर्स्ट टाइम उसकी एक्सपेक्टेशन है आपसे एग्जामिनेशंस की। पहली बार टेक्सोनोमी का वैल्यू कम किया है उन्होंने, कॉर्डर क्लासिफिकेशन के अंदर बोल दिया अप टू क्लासेस, ऑर्डर नहीं, अप टू क्लासेस, ओनली क्लासेस तक। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली इस एग्जामिनेशन को नेट लेवल का लेके जाना चाह रहे हैं। सेट लेवल का तो हो ही गया है, कंडक्टिंग बॉडी भी सेम है, आरपीएससी वही सेट को कंडक्ट करती है, वही फर्स्ट ग्रेड को कंडक्ट कर रही है, तो कंडक्टिंग बॉडी तो सेम ही है। वेरी गुड, सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेमी टेक्निकल डिस्टेंस ऑफ फ्लावर, ठीक है, सिंपल है, वही सेम है, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। राइट, ठीक है, कि हमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं है। फ्रोग रीजनरेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा हमने पढ़े ही हैं ऑलमोस्ट, ये सारा का सारा कंटेंट सेम है। राइट, रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारा का सारा कंटेंट सेम है, मतलब यहाँ पे ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। राइट, इथोलॉजी के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, बायोस्टेट एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अब तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐड कर दिया, ब्लास्ट ब्लास्ट नहीं, फास्टा फॉर्मेट भी नहीं, उसने बोला ग्रेजुएट लेवल का बायो इन्फॉर्मेटिक्स होना चाहिए। फाइलोजेनेटिक ट्री भी बना सकता है वो, क्लस्टर डब्ल्यू आ सकता है। राइट, बहुत सारी चीजें आ सकती है, एनसीबीआई से काम नहीं चलने वाला कि आपने बोला कि मेरे को ओमिक्स आता है बस बहुत है। अरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो स्टार्ट ही नहीं किया, ओमिक्स के दिन गए, स्विस प्रोट आ सकता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत सॉलिड होना चाहिए। मेंशन है बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एंड सीक्वेंस डेटाबेस, प्रोटीन डेटाबेस, डीएनए डेटाबेस, ए से लेके जेड तक। आरपीसी अब एडवांस हो रहा है, लास्ट ईयर का पेपर आप देख सकते हैं। राइट, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप फर्स्ट ग्रेड पढ़ाइए, तो मैंने कहा फर्स्ट ग्रेड इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि अगर मैं जैसे उसमें स्टार्ट करता हूं टॉपिक खत्म हो जाता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस खत्म, अब नहीं रहा वो। अब उन्होंने बोल दिया है पीजी के अंदर पूरा का पूरा आ चुका है। राइट, पीजी के अंदर पूरा का पूरा आ चुका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मींस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट, डीएनए रेप्लिकेशन, रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन, ऑपेरॉन, यूकैरियोट्स में कैसे जीन रेगुलेशन होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग, सब आएगा जब पेपर बनेगा। पिछली बार उसने हिंट दे दिया था, इस बार जब बनेगा हाथ जोड़ लेंगे कई। इसलिए ढंग से डिसाइड कर लो क्या पढ़ना चाह रहे हो, कमेंट्स कर देना, डेफिनेटली तुमको वीडियो मिलेगा। क्रोमोजोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड, सारे के सारे मॉडल्स पढ़ने। व्हाट इज 30 नैनोमीटर फाइबर, 10 नैनोमीटर फाइबर, सोलेनोइड क्या है, जिगजैग क्या है। राइट, बहुत बढ़िया। लूप फॉर्मेशन क्या होता है, उसी तरीके से टूल एंड टैक,
बहुत अच्छा है। माइक्रोस्कोपी ठीक है, नो इशू, सेम का सेम माइक्रोस्कोपी था। डीएनए सीक्वेंसिंग नया टॉपिक आ चुका है, सीक्वेंसिंग एकदम नया टॉपिक। सेंट्रीफ्यूगेशन सेम है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा, क्रोमेटोग्राफी सेम है, बट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, राइट, फिशन जिश नेट के अंदर मेंशन है। बहुत इजी वे में हम पढ़ते हैं, एक लाइन में पढ़ा देता हूं मैं तो। उसी तरीके से बायोटेक, रिकॉमेंडेड टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी, पीजी लेवल का टिश्यू कल्चर, मींस नेट लेवल का टिश्यू कल्चर है, नेट लेवल का जीन थेरेपी, ग्रेजुएशन नहीं ना, गए वो दिन, पीजी लेवल पे, पीजी लेवल का है। एग्जाम के बाद जागोगे हैं, एग्जाम के बाद जागेंगे ताकि अपन नेक्स्ट एग्जाम के लिए जा सकें, मतलब जो आगे वाला एग्जाम है उसके लिए जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा ना, वेरी गुड। एनवायरमेंटल 11th-12th का नहीं है, बीएससी का भी नहीं है, पीजी लेवल का है। सबसे ज्यादा वेटेज बताओ किसका है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। तो ये एक बहुत सिंपल है, राइट। तो क्या लेट्स टॉक एकेडमी पहले भी एग्जैक्टली क्या हमने फर्स्ट ग्रेड का बैच बनाया है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिछली बार जो फर्स्ट रैंक था उसने एज सच मेरे से फर्स्ट ग्रेड नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली इसने नेट क्वालिफाई कर लिया था इन द प्रीवियस। गिरीश, सुबोध कॉलेज का स्टूडेंट, प्रीवियस के अंदर नेट निकाले थे। उस टाइम में अप्रोक्सीमेटली 34-35 स्टूडेंट्स ने प्रीवियस के अंदर जेआरएफ निकाला था, सीएसआर नेट जेआरएफ, उनमें से गिरीश भी एक था, राइट। इस बार भी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट रैंक इसी एकेडमी से आएगी। रीजन सिंपल है, वो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड बच्चा है, ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड बच्चा है, तो आप उससे तो कॉम्पीट कैसे करोगे? उसने तो पूरा सिलेबस याद कर लिया ना। अच्छा, अब तो उसके लिए ये वाला एग्जामिनेशन ऐसे हो गया कि उसने पूरा नेट का पढ़ लिया, अब उसको क्या लग रहा है, ये लो ये तो हो गया मेरा तो। और ऑब्वियसली आपका कंपटीशन है किसके साथ में? वो बच्चा जो सीएसआर नेट जेआरएफ निकाल के बैठा है, वो बच्चा जो सीएसआर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसका कंपटीशन उसी का है आपके साथ कंपटीशन 101%। वो नहीं है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर न्यूक्लियस के अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती है ये अभी भी याद नहीं हुआ, वो नहीं है। तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा? बाय टॉकिंग। मैं एक लाइन बोलूंगा, मैं आधी लाइन बोलूंगा, आप आधी लाइन बोलोगे, बस। मेरे बोलने से पहले आपको समझ में आ जाएगा। मैं वापस से रिपीट करता हूं, मेरे बोलने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसी को अपन बोलते हैं टीचिंग एटीट्यूड। मैं हाफ लाइन ही बोलना चाहता हूं, हाफ लाइन आप बोलेंगे। लाइव होगा तो लाइव, एप्लीकेशन में होगा तो एप्लीकेशन में, यूट्यूब पर होगा तो यूट्यूब पे, ओके। तो हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे जल्दी, डिपेंडिंग अपॉन कितने फास्ट इस चैनल के जो आज बना है उसके सब्सक्राइबर ग्रोथ करते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को सब जगह पहुंचा दो, इतना सा तकल्लुफ करना है ताकि मेरा भी मोटिवेशन इंक्रीज होगा कि यस, बच्चे शेयर कर रहे हैं, बच्चे केयर कर रहे हैं, और बच्चे चाहते हैं कि मैं YouTube पर ये वाला सेशन टिल एग्जामिनेशन कंटिन्यू करूं। तो बॉल आपके पाले में। मिलते हैं फिर जल्दी ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू।